हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर आप सबका स्वागत है एग्री क्लासेस पर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 10 फॉरेस्ट ट्रीज नेम्स। हाँ जी, 10 फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीज नेम विद निमोनिक्स। निमोनिक्स के साथ आज हम इनको याद करेंगे। तो हम आइए चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा आम का पेड़। आम का पेड़ हम जानते होंगे कि आम का पेड़ कैसा होता है, लेकिन अब हम इनके बोटैनिकल नेम्स को जानते हैं। इसका बोटैनिकल नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, हाँ जी। इसको याद करने का तरीका देखिए। इंडिका से याद रखिए इंडिया। इंडिका जहाँ भी वर्ड आए उसको याद रखिए इंडिया। तो कैसे याद रखेंगे कि जब शादी वगैरह होती हैं तो जो हमारे आम की पेड़ की लकड़ियां हैं वो बहुत काम आती है। मतलब याद रखिए कि जो आम का पेड़ है वो शादी वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आता है। जब फेरे होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा काम आता है। आम के पेड़ की लकड़ियों से आग जलाई जाती है। तो याद रखिए मैग्नीफेरा इंडिका नाम है आम का। और इसको याद करने की ट्रिक है, हम किस तरह से याद रखेंगे। इसको हम याद करेंगे कि मैंने आम के पेड़ के फेरे लिए। इंडिया में मैंने आम के पेड़ के फेरे लिए। तो मैंने फेरे से याद रहेगा मैग्नीफेरा, इंडिया से याद रखिए इंडिया, और आम का तो आम का पेड़ हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट आते हैं चलो। नेक्स्ट है हमारा शीशम का पेड़। शीशम के पेड़ को हम बोलते हैं दलबर्गिया शीशो। दलबर्गिया शीशो। इसको याद करने की निमोनिक्स है कि मतलब एक इंसान है वो अपने दूसरे इंसान से कह रहा है, अपनी बहन से कह रहा है, एक पर्सन, एक लड़का, कि शीशम के पेड़ से दिल भर गया। तो याद रखिएगा दिल भर गया से दल भर गया, और शीशो मतलब सिस्टर, और शीशम का पेड़ मतलब शीशम का पेड़। ठीक है, याद रहेगा। आइए आगे देखते हैं अर्जुन का पेड़। अर्जुन का पेड़ को हम बोलते हैं टर्मिनेलिस अर्जुना। टर्मिनेलिस अर्जुना अर्जुन के पेड़ को बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है हमारी। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि अर्जुन अर्जुना से कह रहा है कि तेरे माइंड ने इसको एनालिसिस कर दिया। तो तेरे माइंड ने एनालिसिस से हमारा याद रहेगा टर्मिनलाइसिस। और अर्जुन अर्जुना से कह रहा है तो अर्जुन का पेड़ है, और अर्जुना टर्मिनलाइसिस अर्जुना याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेमल का पेड़। सेमल का पेड़ को हम बोलते हैं बोम्बैक्स क्यूबा। बोम्बैक्स क्यूबा, हाँ जी, बोम्बैक्स क्यूबा। और इसको याद करने की ट्रिक है ऐसे, इस तरह से याद रखिए। देखो हर चीज़ ट्रिक से याद नहीं होती और हर चीज़ का ट्रिक नहीं बनाया जाता, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। बोम्बैक्स क्यूबा को याद करने के लिए हमें याद रखना होगा कि जो हमारे बैम्बो के जो पेड़ होते हैं ना, वो क्यूब की तरह नहीं दिखाई देते और ना ही उन पर सैमल के फूल लगते। तो याद रखिए सैमल का कोई फल लगता। तो याद रहेगा कि सैमल का पेड़ है, और जो बॉम्बे के जो मतलब जो बैम्बो के जो पेड़ हैं वो से याद रहेगा बोम्बैक्स, और वो क्यूब की तरह नहीं होते तो क्यूबा। तो बोम्बैक्स क्यूबा हमारा सैमल के पेड़ को बोलते हैं। नेक्स्ट है इमली का पेड़। इमली के पेड़ को हम बोलते हैं तारामाइंडियस इंडिका। तारामाइंडियस इंडिका, यानी कि इसका निमोनिक्स है कि इंडिया में, इंडिका से मैंने बताया था, इंडिका से हमेशा इंडिया याद रखिए। इंडिया में जब लोग इमली को खाते हैं तो जो उनका माइंड है, उनका जो माइंड है उस जो, या फिर कहें जो हमारा माइंड है, वो एकदम तारा तारे की तरह हो जाता है, यानी कि जगमगा उठता है तारे की तरह। तो तारे की तरह हमारा माइंड जगमगा उठता है, उसका हम कहेंगे तारा माइंड। यस, और इंडिया से हम इंडिका, यानी कि इमली को खाने के बाद हमारा माइंड जगमगा उठता है, तो ट्रमेंडियस इंडिका। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ को हम बोलते हैं फाइकस रेलिगायोसिया। फाइकस रेलिगायोसिया। अब हमें पता होगा कि पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में काम आता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस वेस में काम आता है। तो ये एक रिलीजियस पेड़ है जो हमारा पीपल का पेड़ है। तो याद रखिए, इसको निमोनिक्स है इसका, पीपल का पेड़ को याद करने का। इसको कहते हैं फाइकस रेलिगोसिया। याद रखिए ये एक रिलीजियस धार्मिक पेड़ होता है, तो रिलीजियस से याद रखिए रेलिगायोसिया। और बहुत ज़्यादा पीपल का पेड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा फीका होता है, और फीके से याद रखिए फाइकस। और ये कहाँ ये धार्मिक चीज़ों में काम आता है, तो रेलिगोसिया। ठीक है, पीपल का पेड़ जो फीका होता है और धार्मिक चीज़ों में यूज आते हैं, तो फाइकस रेलिगोसिया पीपल का पेड़ का नाम। नेक्स्ट है नीम का पेड़। नीम का पेड़ हमने बहुत ज़्यादा देखा होगा, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह में काम आता है। तो नीम के पेड़ को हम बोलते हैं अजार डी रची रक्टा। पीपल के पेड़ को हम बोलते हैं अजारडी
रचता इंडिका, तो इंडिका से मैंने हमेशा याद करा था इंडिया। तो इंडिका में जो एक रचिता नाम की एक लड़की है वो अजर है, ठीक है, अजर है। मतलब मान लीजिए जैसे नीम का पेड़ है, उसे खाने से बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे जहर जो है खत्म हो जाते हैं। तो जो नीम के जो याद रखिए कि इंडिया में एक रचिता नाम की एक लड़की है जो अजर है, अमर है, क्योंकि वो नीम का पेड़ खाती है। याद रखिए अजर, अजर दी रचिता इंडिका। और इसको एक पंजाबी लैंग्वेज में याद रखिए कि इंडिया में एक कुड़ी है, एक लड़की है जिसका नाम है रचिता, ठीक है, एक कुड़ी है रचिता जो अजर है। तो एक कुड़ी है रचिता जो अजर है, तो रचिता नाम की एक लड़की है जो इंडिया दी है। तो इंडिया दी मतलब डी से याद रहेगा रचिता, डी, डी रचिता, ठीक है। तो अजर डी रचिता इंडिका, ठीक है, नीम का पेड़ को। नेक्स्ट है हमारा सिरस का पेड़। सिरस का पेड़ को हम बोलते हैं अल्बिजिया लिबक, अल्बिजिया लिबक। सिरस के पेड़ को हम क्या बोलते हैं? अल्बिजिया लिबक। जैसे रानी जो क्वीन एलिजाबेथ थी, जो हमारी यूनाइटेड किंगडम की सेकंड क्वीन थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हें याद रखिए कि जो रानी एलिजाबेथ थी, उनसे याद रखिए कि जो वो अपने सिर पर क्या ओढ़ती थी, पहनती थी, ताज पहनती थी। तो जो एलिजाबेथ से याद रखिए एलिबिजिया लिबक, ऐसी याद कर लीजिए, या फिर उनके लिबक कह दीजिए कि वो सिर पर लिबक मतलब लिबक, ठीक है, याद रखिए लिबास या लिबास पहनती थी शरीर पर, और जो सर था उस पर ताज पहनती थी। तो एलिजा आबेद से याद रखिएगा एली, एल्बिजिया, और लिबक याद रहेगा, लिबास से याद रखिए, और सिरस से मतलब सिर पर। तो क्या याद हुआ? एल्बिजिया लिबक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शहतूत का पेड़। शहतूत का पेड़ को हम बोलते हैं मोरिस नाइग्रा, मोरिस नाइग्रा। शहतूत का पेड़ हम सभी जानते हैं, हम बहुत खाते हैं बचपन में शहतूत, तो इसको हम शहतूत भी बोलते हैं, लेकिन वैसे ये शहतूत ही होता है। ये गाँव की भाषा में, हर गाँव की भाषा में अलग बोला जाता है। तो शहतूत का पेड़ हम इसे बोलते हैं मोरिस नाइगेरिया। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? शहतूत के पेड़ को, जिसको हम मोरिस नाइग्रा बोलते हैं, उसको याद करने की ट्रिक है, जो निमोनिक्स है, वो ये है कि जो शहतूत के पेड़ है हमें दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये किस तरह है? काले काले हैं। तो ये जो काले काले अमरूद हैं, ये काली काली नागिन की तरह हैं, तो याद रहेंगे और मन को हर लेने वाले हैं। तो शहतूत के जो हमारे जो शहतूत के जो पेड़ हैं, या फिर कहें कि जो हमारी नागिन है ना, वो मन को हर लेने वाली है। किस तरह से? जैसे कि शहद, जैसे कि शहद। तो शहतूत के पेड़ किस तरह है? जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मोरिस नाइग्रा। तो वैसे तो हमें नॉर्मल जो नेम है वो पता होते हैं पेड़ों के, लेकिन हमें जो पेड़ हैं उनके नॉर्मल नेम नहीं पता करने, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, और कभी कभी हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ों के नाम लिखे, या फिर कोई एक पेड़ दे दिया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम बताइए। तो इसी के लिए हमें याद करना होता है साइंटिफिक नेम। और जब हम इंग्लिश, आजकल इंग्लिश एक नॉर्मल, एक बहुत ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज हो चुकी है, जिसको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बिना इंग्लिश के आजकल जहाँ जहाँ तक है कुछ भी नहीं है भाई। लोग ये कहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी बोल ली है, लेकिन उसी के से अलग ये है कि इंग्लिश भी आजकल ज़रूरी हो चुकी है, बेशक वो हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें उनका इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, और कहीं पर जाकर उस पेड़ का साइंटिफिक नेम नहीं बता पाते, तो वो क्या सामने वाला इंसान सोचता है कि भाई इसे कुछ नहीं आता, क्योंकि इसे नॉर्मल पेड़ का नाम नहीं पता। तो ठीक है, ऐसी पढ़ते रहिए, आगे तैयारी कीजिए अपने पेपर्स की। मिलते हैं आगे और नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।